श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं महाशिवरात्रि भोलेनाथ का पावन त्योहार है और महाशिवरात्रि आने वाली है। तो महाशिवरात्रि आने से पहले आप सभी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय और गुरु जी पूजन किस प्रकार से कराते हैं, आपको समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक और वीडियो महाशिवरात्रि के उपाय की अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसे भी अवश्य ही देख लीजिएगा। हम गुरु जी के द्वारा बहुत सारे उपाय महाशिवरात्रि के बताए गए हैं। एक एक करके आपको वीडियो मिलती रहेंगी जिनमें गुरु जी के द्वारा बताए गए सभी उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना। तो महाशिवरात्रि के दिन गुरु जी कहते हैं प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव ने घर्षण करके एक शिवलिंग की आकृति बनाई थी। उसी दिन से शिवलिंग का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य ही करें और गुरु जी के बताए गए उपाय भी जरूर से करें कि यह दिन बहुत ही पावन और पवित्र होता है। ये जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय। तो सबसे पहला उपाय है धन संपदा में वृद्धि का है। धन नहीं आ रहा है, रुपए पैसे की तंगी चल रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आप धन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से परेशान हैं, जीवन में परेशानियां अत्यधिक हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन यह मौका चूकना नहीं है। क्योंकि महाशिवरात्रि आप सभी जानते हैं अपने आप में बहुत ही पावन त्योहार होता है। तो इस दिन आपको किसी भी समय सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। लेकर जाना है आपको 1 लोटा जल, 7 बेलपत्री और लाल या पीला चंदन, जो अष्टगंध चंदन आता है आप वह ले सकते हैं, जिसमें केसर युक्त चंदन होता है वह ले सकते हैं। उसके बाद आप शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेलपत्री आप लाए हैं, बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर आपको ओम लिखना है। आप चंदन को गीला करके किसी भी माचिस की तीली से या उंगली की सहायता से ओम लिख सकते हैं बेलपत्री पर। ओम लिखने के बाद साइड वाली दोनों पत्ती पर आपको एक एक बिंदी उसी केसर चंदन की लगा देनी है। सभी बेलपत्री पर आपको ओम बनाना है, या सभी पे नहीं बना सकते तो केवल एक बेलपत्री जो आप चढ़ाएंगे सबसे ऊपर उसी के ऊपर आप ओम बना दीजिए। चाहे तो 7 बेलपत्री पर ओम बना लीजिए। उसके बाद आपको भोलेनाथ के पास बैठकर माँ अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में जहाँ होता है उस स्थान पर 7 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल बाबा की शिवलिंग पर उत्तरमुखी होकर चढ़ा देना है। बेलपत्र के ऊपर भी आपको जल चढ़ाते हुए एक धार लेकर जाना है। उसके बाद आप अपनी कामना कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, धन की है, नौकरी की है, उन्नति की है, जिसकी भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं बाबा से कामना कर लीजिए। कामना करके 1 बेलपत्री आपको उन बेलपत्रियों में से उठाकर ले आना है अपने धन की कामना करके, और उस बेलपत्री को लाकर अपने घर में सुरक्षित स्थान पर या आप कोई भी धार्मिक पुस्तक में रख सकते हैं, इससे वह बेलपत्री टूटेगी नहीं। उसके बाद आपको बेलपत्री को रखे देना है। गुरुजी ने कहा अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, बाबा आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे यह आपको पता भी नहीं चलेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा उपाय, महाशिवरात्रि पर इस उपाय को करने से हर प्रकार के कार्य पूर्ण होंगे, कार्यों में उन्नति होगी और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उपाय करने के लिए आपको 1 बेलपत्री की आवश्यकता है। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है आपको, या सफ़ेद चंदन, जो चंदन आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। अष्टगंध केसर युक्त चंदन लेकर जाना है आपको शिवालय। सुबह से शाम तक, रात्रि तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवालय जाकर 1 बेलपत्री लीजिए। बेलपत्री यदि आपको नहीं मिले तो आप बाबा पे से लेकर के धो के प्रयोग में ले लेना, क्योंकि शिवरात्रि के दिन बेलपत्री महादेव के ऊपर अवश्य ही आपको चढ़ी हुई मिल जाएगी। बेलपत्री को आपको क्या करना है, बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग में जहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर अर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधारी की ओर, जिस ओर जल बह के जाता है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बीच वाली पत्ती महादेव की ओर होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली में चंदन लगाना है।
चंदन लगाकर पूरे हथेली में चंदन लगाने के बाद उस चंदन वाले हाथ को अपने हाथ को बेलपत्र के ऊपर रखकर अपने मन की बात, अपने मन की जो भी कामना है वह भोलेनाथ से मनोकामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए। बस गुरुजी कहते हैं यह भोलेनाथ से अपने मन की बात कहने का विशेष दिन होता है। इस प्रकार से आप अपने बाबा से अपने मन की बात कहिए, बाबा अवश्य ही आपकी बात को सुनेंगे, आपकी कामना को पूरा करेंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन अपने बच्चों से अवश्य ही करवाएं। बच्चे यदि पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, उनकी चित्तवृत्ति नहीं ठहरती है, ऐसा पढ़ा हुआ उन्हें याद नहीं होता है, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो गुरुजी ने कहा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें यह उपाय ज़रूर से ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए आपको सरसों के, जो पीली वाली सरसों होती है, पीली सरसों के फूल इस समय पे गेहूं के खेत में खिले हुए आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप फूल लेकर आएँ और 31 फूल 31 फूल आपको बच्चे के हाथ से महादेव की शिवलिंग पर चढ़वा देना है। गुरुजी कहते हैं जो भी बेटा बेटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह भी 31 फूल आज के दिन बाबा को अर्पित करें। यह फूल 2 बार अर्पित किए जाते हैं, एक बसंत पंचमी पर और एक महाशिवरात्रि पर। तो आप अवश्य ही अपने बच्चों से सरसों के फूल बाबा को अर्पित करवाएं। इससे बच्चों की चित्तवृत्ति पढ़ाई में लगेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ा हुआ उन्हें याद होगा, और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो नौकरी में भी उन्हें सफलता देखने को ज़रूर से ही मिलेगी। सभी उपाय महाशिवरात्रि के हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। आगे से मैं वीडियो पार्ट 3 करके अपलोड करूँगी, तो आप उसे भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। यदि आप वीडियो का 3rd पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 अवश्य ही टाइप करें। यदि यहाँ पर वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, उचित लगी हो, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे की वीडियोज़ आपको करके दिखाऊंगी उपाय, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। हर हर महादेव।